सोशल मीडिया पर पावना लेक के वीडियोस और लोगों के वीकेंड गेटअवे डेस्टिनेशन ट्रिप्स देखकर मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी एक ट्रिप प्लान करूं। मैं भी निकल पड़ा सैटरडे मॉर्निंग को पावना लेक के लिए। मेरे घर से पावना लेक तक का डिस्टेंस तकरीबन 100 किलोमीटर है और मुझे जो बेस्ट रूट दिखाया वो था करजत खोपोली वाया पुणे एक्सप्रेस हाईवे। फिलहाल मुंबई में बारिश हो रही है एंड ये रूट बहुत ही सीनिक बन जाता है और हर एक मुंबईकर को पता है कि करजत लोनावला का ये जो रूट है ये बारिश के समय कैसा लगता है। और मैंने देखा है कि काफ़ी हद तक रोड्स इम्प्रूव हो चुके हैं। बीच में एक आध आपको पैच मिल जाएगा लेकिन इट्स काफ़ी बेटर है पहले से। ये देखा कि जैसे खंडाला लोनावला और ये पावना लेक के यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्ट्स और कैंपिंग जॉइंट्स अब बन चुके हैं एंड क्राउड बहुत बढ़ चुका है जिसकी वजह से ट्रैफिक होना बहुत ही नॉर्मल और आम बात हो गई है। और मैंने यह भी देखा कि स्पेशली जब हम ऑलवेज प्लान करते हैं हम ट्राई करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग निकले, बट इन सारे कैंपिंग जो जॉइंट्स है इनके टाइमिंग्स जो है ये दोपहर के 3 बजे इनका चेक इन टाइम होता है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग 11 o'clock को। तो ऑब्वियसली आप अराउंड 11-12 बजे तक निकलने का ट्राई करेंगे और ये पीक आवर्स होता है। और मैंने भी एक्सपीरियंस किया खंडाला घाट पर और मुझे ट्रैफिक तकरीबन एक आधे घंटे का मुझे एक जाम लगा जिससे ऑब्वियसली मैं लेट पहुंचा। जब हम हाईवे से पावना नगर की ओर बढ़ते हैं यानी कि पावना लेक के जो माउंटेन्स के थ्रू ड्राइव करते हैं तब मैंने देखा वहाँ पर कोई भी हेवी व्हीकल नहीं था जिससे ड्राइविंग बहुत आसान हो जाती है। लेकिन स्टिल आई रिकमेंड कि आप बहुत आराम से चलाइए बिकॉज बहुत सारे शार्प टर्न्स है और तकरीबन 30 किलोमीटर का ड्राइव है पावना लेक का जो जहाँ पर वो कैंपिंग साइट्स है। और पावना नगर से जो ये 30 किलोमीटर का ड्राइव है मैं रेकमेंड करना चाहूँगा कि आप अपने साथ कुछ स्नैक्स कैरी कीजिए बिकॉज इस पूरे रूट में आपको कहीं पर भी कोई एक प्रॉपर रेस्टोरेंट या कोई होटल नहीं मिलेगा जहाँ पर आप बैठ कर अच्छे से खा सके। सो आई रेकमेंड इस लंबे ड्राइव के लिए आप कुछ स्नैक्स कैरी कर लें। और जब आप अपने डेस्टिनेशन की करीब पहुँचेंगे तब आपको पावना लेक का व्यू दिखेगा और वो व्यू बहुत ही सुंदर था। और जिस तरीके से वो पूरा ड्राइव जो है पावना लेक के बॉर्डर से हम जब ड्राइव करते हैं तो जो सीनिक व्यू है वो मेस्मराइजिंग है। कैंपिंग साइट तक की एंट्री काफ़ी रिस्की थी। मैं रिकमेंड करना चाहूँगा आप कार पार्क करके चल के जाइए साइट तक। यहाँ पर 3 स्टे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। पहला है कैंपिंग टेंट जो है 1000 रुपये पर पर्सन इंक्लूडिंग फूड। दूसरा है ट्रायंगल टेंट जो है 1800 रुपये पर पर्सन इंक्लूडिंग फूड। और स्विस रूम जो है 2000 रुपीज़ पर पर्सन। और इन तीनों ही ऑप्शंस में आपको कहीं पर भी अटैच वॉशरूम नहीं मिलेगा। जो एक कॉमन वॉशरूम उन्होंने बनाया आपको वहीं पर एक्सेस लेना पड़ेगा। और एक ऑप्शन है जो है कॉटेज जिसके अंदर वॉशरूम है जिसका प्राइस है तक 2800 रुपीज़ पर पर्सन। मैंने बुक किया था एक ट्रायंगल टेंट एंड वो कुछ इस तरह दिखता है। आपको एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा एंड एक फैन, एक बेडिंग, ब्लैंकेट आपको मिल जाएगा। चाहे आप यहाँ के किसी भी कैंपिंग साइट या रिसोर्ट आइए लेकिन उसे सुंदर बनाता है ये पावना लेक का व्यू। जब आप इस नेचर के सुंदर नज़ारों को देखोगे आपका मन को सुकून देगी और यहाँ आने का कारण पूरा करेगी।
जो लोग टेंट बुक करना चाहते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि टेंट के अंदर चार्जिंग पॉइंट नहीं है। वहाँ पर एक कॉमन एरिया बनाया गया है जहाँ पर बहुत सारे चार्जिंग पॉइंट है, वहाँ पर जाके चार्ज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर कोई भी प्ले एरिया नहीं है बच्चों के लिए, जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई स्विंग या स्लाइडिंग हो, वो ऐसा नहीं है यहाँ पर। एंड यस, आपको बहुत सारे ग्रीनरी एरिया मिलेंगे जहाँ पे आप खेल सकते हैं, बट बारिश की वजह से आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये पूरा एरिया जो है वो कीचड़ हो गया है पानी से, एंड आप बैरली चल सकते हैं, तो खेलने की तो बहुत दूर की बात है। हमें शाम 5 बजे स्नैक्स सर्व किया गया, जो मिसल पाव था, जो बहुत ही टेस्टी था एंड इनफ फॉर 1 पर्सन। यहाँ पर बैडमिंटन और आर्चरी की एक्टिविटीज़ भी थी, लेकिन हम उसे एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि अगेन बारिश हो रही थी। और शाम को तकरीबन 8 बजे हमें बारबेक्यू सर्व किया गया। बारबेक्यू चिकन और वेज में था पनीर बारबेक्यू, और काफ़ी हद तक काफ़ी टेस्टी था। रात को 10 बजे हमें डिनर सर्व किया गया था, जिसमें वेज एंड नॉन वेज का अनलिमिटेड बुफे था, एंड इट वाज क्वाइट टेस्टी। रात को ये कैंप बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन मैं ज़्यादा वीडियोस निकाल नहीं पाया बिकॉज कंटिन्यू बारिश हो रही थी। हम ज़्यादातर अपने टेंट में ही थे। पावना लेक पर सनराइज़ और सनसेट का भी व्यू बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बारिश की वजह से वो ऑप्शन नहीं था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हमें पोहे सर्व किया गया और एक बहुत अच्छी चाय के साथ में, विच वॉज रियली गुड। तो हमने भी सोचा अब अलविदा कहने का वक्त आ गया है। हमने पावना लेक का एक चक्कर लगाया और फिर हम बैग पैक करके निकल पड़े। सो ओवरऑल इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, और मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि डू विजिट पावना लेक।